जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये अब बाबर को ये रेस्ट कराएंगे या ड्रॉप करेंगे, ये प्लानिंग वहां से चल रही थी। क्यों? बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबर आजम के साथ पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, नसीम शाह को भी पाकिस्तान ने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, बाबर आजम को भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया है, क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। जो बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, अभी भी तो बाबर आजम माना है ना, ये नहीं माना। बाबर आजम के बारे में बोला जाता था वो सुनता नहीं, वो बैठना नहीं चाहता, वो यूं नहीं करना चाहता, वो यूं नहीं करना चाहता। भाई अभी भी बैठा या नहीं बैठा? अब मुझसे ये कोई ना बोले कि जी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, जिसकी देखे किसी भी टीम का जो भी प्लेयर है, जिसकी रेपुटेशन यहाँ इस लेवल पे चली जाती है ना, तो फिर आपको उसको और एक नॉर्मल प्लेयर को, जो एवरेज प्लेयर टीम में खेल रहा होता है, इन दोनों को हैंडल करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी आम प्लेयर को ठक करके निकाल दो और जिसका नाम है उसको भी ठक करके निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राहें हैं नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर, स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था, वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया, वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे आई। और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आपके साथ यही होता है। और उसके बाद आप नसीम शाह को भी देखिए, उनकी भी फिटनेस डाउन है, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नजर नहीं। बैड लक है बाबर की, इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है। लेकिन टारगेट जो था बेसिकली वो शाहीन शाह अफरीदी ही था। क्रिकेट के साथ बलात्कार हमारे हीरो थे, हैं, रहेंगे। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। सरफराज अपनी पर्सनल वजह से वो उसने जाना है शायद उसके। बाबर आजम के जो फैंस थे ना, जो बड़ा शोर मचाते थे, अब कहाँ होंगे वो? आओ ना, बाहर निकलो अब। ये गलत करा है, टीम के साथ रखना चाहिए था, तीनों को टीम के साथ रखना चाहिए। क्या डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे ना। इसीलिए कहा था ये जो मजाक कब कराया ना, सबसे पहले तो उन्हें सजा दो। स्पिन पिच बना रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है यार। कसम से क्यों इस मुल्क का मजाक उड़वा रहे हो आप लोग यार? आप लोग तो माशाल्लाह टेस्ट प्लेयर हो यार। आप लोगों ने तो इस मुल्क को सर्व करा है, अच्छे अल्फाजों में सर्व करा है। आकिब साहब, आपने माशाल्लाह कर दिया कि हमने बड़े नाम ड्रॉप कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबर आजम के साथ पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, नसीम शाह को भी पाकिस्तान ने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है, बाबर आजम को भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया कि बाबर आजम जो है उनको पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलीज करके वापस मुल्तान से लाहौर भेजा गया है। और अब ये और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से निकाल दिए गए हैं, नसीम शाह भी टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए हैं, बाबर आजम को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से छुट्टी करा के उनको भी वापस अपने घर भेज दिया गया है। और इन तीन बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड से रिलीज, मुसलसल नाकामी
गलतफहमियों का शिकार हो रही थी, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है और अपने 3 सीनियर प्लेयर्स को, बाबर को, शाहीन को और नसीम को स्क्वाड से रिलीज करके पाकिस्तान की एक टेस्ट टीम की बिल्कुल नई शेप दे दी। लगातार पाकिस्तानी टीम नाकाम हो रही थी, तो सिलेक्शन कमेटी ने अब यह कहा है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो जो है वो एक बड़े डिसीजन करने जा रहा है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नए अंदाज में, एक नए शेप के अंदर अब मुकाबला करेगी और बड़े प्लेयर्स के बगैर होगी। रिजवान सरवाइव करने में कामयाब हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बाबर आजम बनने चले थे विराट कोहली, ना आज टीम में रहे ना कप्तान रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो आप हैं वही बनने का प्रयत्न करो। और क्या कहते हैं ना, विराट कोहली बनने के चक्कर में ना बाबर रहे ना क्रिकेटर रहे, बेचारे किंग होके रह गए। और किंग का ये हाल हो गया कि सेनापति ने ही कहा कि बेटा तुम जाओ बाहर, हमारी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कब तक बेचारा पिछले 18 इनिंग से वो बंदा 50 रन नहीं मारा है और वो कहने के लिए किंग कोहली की बराबरी करता है। पूरा पाकिस्तान कहता है कि वो कोहली से के बराबर है। आज ये हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मतलब कहने वाली बात यह है कि मतलब आप जो हैं वो बन के रहेंगे तो लंबा चलेंगे, लेकिन किसी और की कॉपी, किसी और कोई और बनने के चक्कर में ना आप रहेंगे ना वो हो पाएंगे। तो आप जो हैं वो भी गए और जो नहीं है वो बन नहीं पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है शांति से अपने फॉर्म पे ध्यान देते रहें। लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जिनका यूट्यूब चैनल है उनका रोना शुरू हो गया है कि बाबर आजम को बाहर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली जब बिना फॉर्म में भी रहते हैं तो उनको इंडियन टीम कोई बाहर नहीं करती। ये ट्वीट किया है किसने? फकर जमान ने, कि विराट कोहली एक टाइम फॉर्म में नहीं थे तो उनको इंडियन टीम ने बाहर नहीं किया था। तो भाई साहब, हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता। विराट कोहली बनने के लिए तो सबसे पहले फिटनेस चाहिए, जो बाबर को वो पिछला 4 जन्म लेना पड़ेगा विराट कोहली का केवल फिटनेस जैसा रहने में। और दूसरी बात कि विराट कोहली एक ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। चाहे जबरदस्ती की तुलना कर लो, चाहे वो क्या कहते हैं, आप अपने किंग को विराट कोहली बना दो। विराट कोहली एक बार नहीं चलेगा, 2 बार नहीं चलेगा, 3। सबको मालूम है कि 2 से 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, लेकिन उसके बाद जो चलेगा तो 200, 100 आपको दिखेगा मैच में, दिखेगा कि फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन बाबर आजम का जो ओरिजिनल टैलेंट है वो निखर के बाहर आया है जो इस समय है। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी की जसप्रीत बुमराह से तुलना हो रही थी, बेचारे वो भी टीम से ड्रॉप कर दिए गए। नसीम शाह, जो ये लोग बोलते थे हमारे पास नसीम शाह है, आज वो भी टीम से बाहर कर दिए गए हैं। आज तक कभी जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हुआ है? ये लोग एक बीच शाहीन शाह अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से भी ऊपर मानते थे, लेकिन आज कभी भी इतिहास उठा के देख लो, जब से बुमराह आया है लेके आज तक कभी भी वो टीम से बाहर नहीं हुआ है। और ये लोग पहले क्या कहते थे कि नहीं, जसप्रीत बुमराह से भी बेहतरीन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है। नसीम शाह का भी आज वही बुरा हाल है। इन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ भाई साहब 150 रन दिए हैं। 120 रन से कम तो कोई पाकिस्तानी बॉलर दिया ही नहीं है। और 600 रन मार के भी ये फर्स्ट इनिंग में, मतलब ये इतिहास हो गया है कि जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है तब से पहली ऐसी टीम पाकिस्तान बन गई है कि 600 रन मारने के बाद भी सामने वाली से टीम हार चुकी है। और वो भी इनिंग से, रन से नहीं, एक इनिंग से ही हार गई है। मतलब इंग्लैंड ने जो मारा है वो बवासीर बना दिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब ये लोग, इन लोगों का क्या है कि ये आने वाले टाइम के जिम्बाब्वे और केनिया बनने वाले हैं कुछ दिन बाद, और पाकिस्तान क्रिकेट और इकोनॉमी दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल आया है ना, पीसीबी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। बर्बादी का जरवा होने वाला है। और आप देखते रहिए, बाबर आजम की अब वापसी बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक तो खेलेंगे नहीं। इनको इतना बढ़ा चढ़ा के रखा है कि वो बेचारा कभी डोमेस्टिक खेलेगा ही नहीं। उसको ये लग रहा है कि मैं तो किंग हूं, मैं तो ये हूं, मैं किंग हूं, मैं डोमेस्टिक क्यों खेलूंगा, मैं बाबर आजम हूं।